देखो, एक ही हम लोगों के पास फ़ोन है, ठीक है, मॉडल है रेनो 8। जैसा कि ये फ़ोन आप ही लोगों में से किसी एक के हाथ से आया है, ठीक है। सवाल ये है कि ये चार्जिंग लगाने पर एम्पियर तो फुल कंजप्शन कर रहा है, लेकिन ऑन नहीं हो रहा। कस्टमर से इसकी हिस्ट्री पूछी गई तो वहाँ पर कस्टमर ये बोल रहा है कि चलाते चलाते बंद हो गया। ऐसी कंडीशन में जो कि ये डबल डेकर मॉडल है, ठीक है, आजकल के लेटेस्ट टाइम का, तो सीपीयू एमएमसी रिवॉल्व करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हालांकि सीपीयू एमएमसी नहीं, सीपीयू प्लस रैम, ठीक है। तो पहले आपको 6 पोर्ट चार्जर में इसकी रीडिंग दिखाएंगे, ठीक है। 6 पोर्ट चार्जर की जो रीडिंग है, देखो 6 पोर्ट चार्जर की जो रीडिंग है वो 1.7, 0.1 इस तरीके से देखने को मिल रही है, ठीक है। 1.7 पे स्टक है। बहुत सारे लोगों को तो ये लगेगा कि भाई चार्ज हो रहा है 1.7 पे, लेकिन फोन तो ऑन भी नहीं हो रहा है, स्क्रीन पर भी कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए, डीसी पे ट्रिगर करके देख लिया है, 54 जा रहा है। कितना जा रहा है? 54। इसका सीपीयू और रैम को रिवॉल्व करेंगे, वो प्रोसीजर आपको दिखाएंगे कि रिवॉल्व करने के बाद क्या कंडीशन है इसकी, ठीक है। इसमें आप लोग रिवॉल्विंग का भी प्रोसीजर सीख सकते हो कि किस तरीके से रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि विदाउट रिवॉल्व करे आप रिजल्ट नहीं जान सकते हो पहले से, ठीक है। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक चीज ये दिखा देते हैं, इस मदरबोर्ड को देखिए, इस पर क्या वर्क किया हुआ दिख रहा है आपको। देखो, किसी प्रकार का कोई वर्क किया गया हो। रेनो 8, ठीक है, रेनो 8। इधर देखो, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश है ना। चलो, अब जैसा कि हमें इसके इस पोर्शन पे काम करना है, तो पहले इसके ऊपर लगा हुआ कॉपर टेप रिमूव करेंगे, ठीक है। सिर्फ सीपीयू और रैम पर वर्क करना है तो सिर्फ उतना ही पोर्शन आप ओपन करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि बाद में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। देखो, ये इसके ऊपर आपको थर्मल टेप भी लगा हुआ दिख रहा है व्हाइट कलर का। पहले तो आप ये ध्यान दो, क्या हमें इसकी सील्ड काटने की आवश्यकता दिख रही है अभी? देखिए, लेकिन आपको हल्की हल्की शील्ड कट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें रैम और सीपीयू दोनों ही निकालने हैं। सिर्फ रैम अगर रिवॉल्व करनी होती तो हमारा काम चल जाता, हम ऊपर से रैम को निकाल लेते, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले रैम की डिसमेंटल कर लेते हैं, ठीक है, रैम को बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद ही आगे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहेगा, सवाल ये है, ठीक है, निकालने के लिए। पहले तो आप साइड का ग्लू कट करेंगे। क्या करेंगे? ग्लू कट करेंगे। ग्लू कट करने के लिए टेम्परेचर 280 और एयर 425। अब इसकी रैम को बाहर निकालेंगे, ठीक है। टेम्परेचर रखिए करीबन 340 350। कितना रखेंगे? 340 350। इस जगह आप इस तरीके का टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। रैम में जो बॉलें होती हैं वो साइड में होती हैं। कहाँ होती हैं? साइड में। देख रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं। देख कर ये महसूस हो रहा है कि बॉल्स के जो प्रिंट है कैसे हैं। नहीं नहीं, कोई नहीं उखड़े, वो ड्राई सोल्ड है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप चाहें तो सिर्फ रैम रिवॉल्व करके भी अपना काम चला सकते हैं। तो क्या कहते हो, सिर्फ रैम रिवॉल्व कर दें पहले, क्योंकि और नीचे तक जाना सही नहीं है, ठीक है। चलिए, अभी हमारे मदरबोर्ड में हीटिंग है थोड़ी सी, ठीक है। तो आप इसके ऊपर हल्का से फ्लक्स पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है। और ये जो बीच में आप देख रहे हो ना, ये ब्लैक कलर का क्या है? ये भाई ब्लैक कलर का क्या है वहां पे बताओ? अच्छा, पेस्ट है, बिल्कुल करेक्ट। ये बीच में सेंटर पे ये, हाँ, अभी निकाल के इसको आपको दिखाएंगे ना। देखो कैसा ग्लू है भाई, जो आप लोग डरते हो ना ग्लू हार्ड होगा, हमने ऑलरेडी आपसे इतने हार्ड वाले में प्रैक्टिकल करा दिया है कि ये इतना हार्ड होता नहीं है। अच्छा एक चीज ये बताओ, तुमने उसमें काम कर लिया इसका मतलब तुम सभी में कर लोगे? देखिए अभी हम लोगों ने इसके ऊपर की शील्ड कटिंग नहीं करी है, ध्यान रखिएगा आपका शोल्डर पेस्ट अंदर नहीं जाना चाहिए कहीं पे भी। ब्लैक ग्लू जा रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ब्लैक ग्लू से तो कोई शॉर्टिंग होगी क्या? लेकिन अगर शोल्डर पेस्ट अंदर चला गया तो शॉर्ट करेगा, ठीक है। इन चीज़ों का आपको खास करके ख्याल रखना है। अब यहाँ पे पहले आप इसको अच्छे से किसी ड्राई क्लॉथ से साफ कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद सभी बॉल को आप एक बार सही से चेक कर लीजिएगा, किसी बॉल के ऊपर ड्राई तो नहीं है। देखो ये आपको दिख रही बॉल, कैसा है कलर इसका? ये ड्राई हो चुकी है, इसे आपको क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। क्लीन कैसे करोगे? ब्लेड से हल्का से उसके ऊपर आप कर सकते हो। अब जरूरत से ज्यादा बॉलें अगर होती तब दिक्कत होता है करने में, ठीक है। अब अभी हमें सीपीयू के ऊपर तो कुछ भी नहीं करना है, रैम को क्लीन करना है। अभी रैम देखिए इसकी कैसी दिख रही है आपको, ऐसा दिख रहा है ना कि इसके पॉइंट्स कैसे ड्राई हो रखे हैं। पहले फ्लक्स पेस्ट, हालांकि चाहें तो यहाँ पे फ्लक्स पेस्ट लगाने के बाद या लगाने से पहले ब्लैक पेस्ट आप पहले ही क्लीन कर सकते हो, लेकिन इस तरीके करने से होगा क्या ना, स्क्रैच आने का खतरा नहीं रहेगा। अरे हम बता रहे हैं ना आपसे, जो आप लोग टेंशन लेते हो ना कि सर आपने ब्लैक पेस्ट कराया है नए फ़ोन में कैसे करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं भाई, ये सिर्फ नाम का लगता है ब्लैक पेस्ट। अब देखिए कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो क्लीन करने के बावजूद सिल्वर नहीं हुए हैं, दिख रहा है? देखो कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं ना उसमें। अब यहाँ पे भाई देखो, या तो आप इसके ऊपर वो आईसी वाला मेथड फॉलो करो, लेकिन आईसी वाले मेथड में ये रैम जो है पोर्शन का पतला होता है, ठीक है, इसको आप स्टील ब्रश से क्लीन कर सकते हो। ठीक है, सबके ऊपर हल्का हल्का एज आ गया है, ठीक है। अब रिबॉल में कौन सी पीपीटी से करना है? 183 से। किससे करना है? 183 से। अब यहाँ पर देखिए हम आपको एक चीज और बता दें, 183 पीपीटी इसके ऊपर यूज करने से पहले आप इसके ऊपर थोड़ा से 183 पीपीटी लगा के आयरन चला दीजिए। उससे क्या बेनिफिट होगा, एक हल्का से इसके ऊपर एज बन जाएगा, जिससे रिबॉलिंग करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और अभी आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बॉल है जो शोल्डर नहीं पकड़ रही है या जिसके ऊपर शोल्डर कनेक्ट नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। क्योंकि रिबॉलिंग हमें 183 से ही करनी है।
चलो एक बार इसके ऊपर आयरन से सिल्वर कर लें। आप देख रहे हो हर एक बॉल के ऊपर हम आयरन लेकर जा रहे हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा बताइए? सारी बॉलें जो हैं वो सिल्वर हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है ना। इसमें कोई भी ऐसी बॉल नहीं बची है जो कि ऐसा लग रहा हो कि शक के घेरे में। ऐसा है क्या कुछ? वो हो सकता है आपको उसमें ऐसा दिख रहा हो, लेकिन यहाँ से हमें तो क्लीन दिख रही भाई। ठीक है, चलो इसको रिवॉल्व कर लेते हैं। बेटा पीपीडी एप्लीकेटर दो जरा, यहाँ पे हमारा है, रहने दो, ठीक है। ठीक है, देखो ध्यान दो इधर। ठीक है, अभी देखो एक बॉल जो इसमें डाउटफुल लग रही है, दिखाते हैं आपको। ये इस जगह ध्यान दो, ये यहाँ पे इस जगह पे बनी नहीं है या सही से बैठी नहीं है अभी। हो सकता है जब हम स्टेंसिल को ऊपर उठाएं तो वो, नहीं नहीं सही है वो, अभी उसके ऊपर सही से हीट करेंगे ना, आ जाएगी। तो जल्दबाजी करने से अच्छा पहले ही सही कर लो। तो ध्यान रखना डबल डेकर में रैम जो है वो 2 बार रिवॉल्व नहीं होती है, ठीक है ना, कि आप इसको दोबारा फिल करोगे। सिंगल टाइम पे ही करना है आपको, और ना ही इसके ऊपर ईगल ब्लेड का यूज करना है। देखो ठीक है, ठीक दिख रहा है। इसके ऊपर हल्का से प्री हीट करो और फ्लक्स पेस्ट का यूज करो, बहुत हल्का। अब आप लोगों को इतने दिन होगा रिवॉल्व करते हुए, अब कोई दिक्कत रिवॉल्विंग में? थोड़ा सा इसको बॉल्स को हार्ड होने का टाइम दीजिए, ठीक है। चलो इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने से पहले एक चीज का ख्याल रखना है यहाँ पे आपको, देखिए हम जो कर रहे हैं, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, इसको क्लीन करना मत भूलना। बहुत बार क्या होता है, ब्लैक पेस्ट इसमें भी हल्का हल्का चिपका रहता है, उसकी वजह से भी दिक्कत करेगा। किसी किसी फ़ोन में ज़्यादा होगा, किसी किसी में कम होगा। अब एक चीज़ ये बताइए, डायरेक्शन कितने लोगों ने देखी थी? देखी थी? बताओ भाई चलो। ऐसे लगेगा ऐसे? बताओ हमें कैसे पता? अरे यार इसके ऊपर एक डॉट बना हुआ है, दूसरा आपके एक बोर्ड, मेरे पास एक मदरबोर्ड और भी है, देखिए दिखाते हैं। देखो, देख रहे हो, ये दूसरा मदरबोर्ड है। यहाँ पर भी एक बार आप स्टील ब्रश से लगाने के लिए रोजिन का यूज़ करेंगे। टेम्परेचर 320 के अप्रोक्स, एयर 1.5 से 2। अब यहाँ पे अच्छे से आप इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। कहीं पर भी आपको ये डाउट ना रह जाए कि अलाइनमेंट गड़बड़ है इसका।
फ्लक्स पेज डालते समय ध्यान रखिएगा, खुद ही अंदर चला जाएगा उसमें, ठीक है? टच करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। कूलिंग फैन से थोड़ा सा कूल कर लो, उसके बाद ही चेक करना है। कभी भी अगर इस तरीके का डबल डेकर का मोबाइल आपके पास आता है, ठीक है, और कस्टमर बता रहा है चलाते चलाते बंद हो गया है, तो पहले आपको रैम ही क्लीन करके लगाना है, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? नहीं तो सीपीयू निकालने के लिए थोड़ा बहुत तो सील आपको काटना ही पड़ेगा। अच्छा, इसका पेस्ट क्लीन करने में कितना रिस्क था भाई? है ही नहीं, समझो, ठीक है ना? तो फिर चलो इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि रिजल्ट क्या है हमारा। हाँ भाई, रिजल्ट कैसा है? एक बार में आ गया? और अभी सीपीयू निकाल देते, कहीं कुछ कर देते, पूरा फोन का क्या होता है? पहले क्या था कंडीशन? डेड था, ठीक है? लगता है हम लोगों को बहुत कठिन है, बहुत कठिन है नहीं, एक बार में आया है। और इस काम के कम से कम कस्टमर से 2,000 रुपए मिलेंगे, इससे कम नहीं मिलेंगे, जैसा वो मॉडल है, ठीक है? अभी पूरा ऑन हो जाएगा ये। लेकिन अगर ये दिक्कत रिटर्न आती है तो दोनों ही रिवॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है? हाँ हाँ, हो गया भाई, ऑन है। कम से कम 2,000 रुपए लेना। कंपनी में कितने रुपए बताए गए थे? 17,000 रुपए। अब 17,000 के 2,000 तो तुम ले ही सकते हो। और तुमने टाइम कितना दिया? आधे घंटे का मात्र। इससे ज्यादा लगा क्या? चलो, क्या सीखने को मिला? ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है?